ये ध्यान दें, वृंदा का सतीत्व ही तो था जो जलंधर को मरने नहीं दे रहा था। जलंधर को शिव के आगे नहीं मरने दे रहा है, नारायण के आगे नहीं मरने दे रहा है। ये ताकत आपके परिवारों से छीन ली है षड्यंत्रकारियों ने। याद रखिएगा, मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनना। शायद कोई न कह सके इस देश की जो सबसे बड़ी संपदा थी वो चारित्रिक स्तर, बौद्धिक विकास, इससे षड्यंत्रकारी मूवियों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, हमारे इतिहास को बिगाड़ने के माध्यम से। इतना ही नहीं, आजकल तो बहुत इजी हो गया है, मोबाइल के माध्यम से कितनी कितनी गंदी साइट्स हमारे बच्चों के लिए अवेलेबल है। कोई सरकार से पूछे क्यों, प्रदेश की सरकार से पूछो, देश की सरकार से पूछो, ये भारत के संस्कार हैं क्या जो आप बच्चों को दिखा रहे हो? ऐसे ऐसे गंदे गंदे ऐड टीवी चैनलों पर आ जाते हैं कि कोई माँ बाप कभी और माँ बाप देख रहे हैं। कहां से बच्चे आपके श्रवण कुमार और सीता बनेंगे? और हम जैसों को तो लोग इसे कौन मानता है आजकल, ये सब बेकार की बात है। नहीं मानते तो मरो, फिर क्यों रोते हो कि हमारी बेटी उसके साथ भाग गई, उसके साथ ये हो गया, वो हो गया, बेटे ने ये कर लिया, उस फलानी को ले आया मेरे घर में, उससे 15 साल बड़ी थी, उसके चाचा की वाइफ थी, उसको घर, फिर क्यों रोते हो? अरे हम जैसों को क्यों सुनाते हो? फिर हमको सुनना पड़ता है। हम सुनते हैं यहां बैठ के कि मामा की लड़की से शादी कर ले, बुआ के लड़के से शादी कर ले, मुसलमान के लड़के के साथ भाग गई। हमको सुनना पड़ता है। और ये जब सुनते तो अपना थोड़ा खून गर्म हो जाता है, हिंदू होने के नाते, सनातनी होने के नाते, कि ये इतना पतन हम लोगों का नहीं होना चाहिए। इसलिए बोलने में हिम्मत जुटाता हूं, बोलता हूं, पर कितना बोलूं, मेरे अकेले बोलने से नहीं, आप लोगों के फॉलो करने से होगा, आप पालन करेंगे तो होगा मेरे प्यारे। आपको कुछ तो पालन करना पड़ेगा। कुछ नहीं, हम पूरे समाज को नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने बच्चों को तो बदल सकते हैं। हम अपने बच्चों को अपना इतिहास पढ़ा सकते हैं, हम अपने बच्चों को अपने भगवान के प्रति दीवाना बना सकते हैं। आइए आज, क्योंकि ये कथा चरित्र की है, इसलिए मैंने इतनी इस पे फोकस किया है। जो तुलसी शालिग्राम विवाह का आज ये दिन है, ये पवित्र दिन है, इस दिन में जो स्थिति, भगवान को विवाह क्यों कर, भगवान को पत्थर होना पड़ा, साप दिया वृंदा ने। हाउ डियर टू डू दिस, आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? आप भगवान हैं। ऐसा काम तो कोई पत्थर भी नहीं करता कि दूसरे की स्त्री का सतीत्व भंग करे। आपने मेरा सतीत्व भंग किया। लेकिन यहां पर ध्यान दें, अब बहुत से लोग ये प्रश्न करेंगे, देखो भगवान कैसे थे, इन्होंने दूसरे की स्त्री का सतीत्व भंग किया। अब उसके विषय में भी सुन लो, क्यों करना उनकी मजबूरी था। वो किसी पे मर ही नहीं रहा था और कारण इसी का सतीत्व था। कारण कुछ और नहीं था, कारण सिर्फ इसका सतीत्व था। और वो कितना अच्छा था पता है? पहले तो जलंधर की बात सुनाते हैं आपको, जलंधर की बात सुनाते हैं। एक बार भगवान शंकर कैलाश पर्वत पे विराजमान थे, तो इंद्र भगवान शंकर से मिलने के लिए आए। किसी कारणवश इंद्र को अभिमान हो गया और भगवान शंकर का अपमान करके चला गया। और ये तो होता ही है, जब किसी को पद प्रतिष्ठा, धन, ऐश्वर्य, सम्मान अधिक मिल जाए तो व्यक्ति अभिमानी होता है।
और अभिमानी होने का एक ही सबूत है कि वो बड़ों का जो जिनका आदर करना चाहिए उनका अनादर करने लग जाता है। उसकी एक ही विशेषता है कि वो जिनकी बात माननी चाहिए उनकी मानेगा नहीं, जिनका आदर करना चाहिए करेगा नहीं, जिनका अपमान नहीं करना चाहिए वही करेगा। तो ये जाके शंकर भगवान के पास में गए इंद्र देवता और अपमान करके चले आए। तो शंकर भगवान को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपना तेज समुद्र में फेंकवा दिया। और जब इनका तेज समुद्र में गिरा तो उससे एक बड़ा योद्धा बलवान व्यक्तित्व प्रकट होकर आया, समुद्र से निकला। और जब समुद्र से वो बड़ा व्यक्तित्व निकल के आया तो दौड़ा दौड़ा शिव जी के पास में आया। शिव जी से पूछा, आप कौन है? मैं कौन हूं? बोले, मैं तुम्हारा पिता और तुम्हारा जन्म जल से हुआ इसलिए तुम्हारा नाम जलंधर है। बोले, मुझे प्रकट करने का कोई रीजन, कोई कारण? बोले, हां, इंद्र ने मेरा अपमान किया, जरा जाके उसके होश ठिकाने लगा। तो शंकर भगवान की कृपा पात्र तो थे ही और शंकर भगवान का तेज था। अब बताइए वो क्या नहीं कर सकते थे। जाके जैसे ही स्वर्ग में पहुंचे 2-4 बार इधर उधर थाप धौल करी होगी, इंद्र भाग गया वहां से। चलो ये नहीं छोड़ेगा, भाग गया। अब इंद्र को ढूंढते ढूंढते ब्रह्मलोक में गए तो ब्रह्मा जी से कहा, आप भी लड़ो, आ जाओ। अब ब्रह्मा जी भागे पीछे पीछे, भगवान नारायण के पास में पहुंचे, शंकर भगवान के पास में पहुंचे। शंकर भगवान ने कहा, आ गया उस ठिकाने? बोले, अब आ गया, अब हमें क्षमा करवा दो। पीछे ही आ रहा, मारेगा, मार देगा, छोड़ेगा नहीं, पीछे चला आ रहा है। भगवान बोले, नहीं नहीं और जा। बड़ा अभिमानी हो जाते हैं। तो शंकर भगवान के पास में आया। शंकर भगवान से भगवान ने समझाया, ठीक है अब छोड़ो, छोड़ दे। और जाके स्वर्ग में बैठ गया। नारद जी ने सलाह दे दी कि अब तुम अपने लायक कोई कन्या देखो, ब्याह करो। अच्छा, सलाहकार अच्छे होने चाहिए इस बात पे ध्यान दो। अगर आपके सलाहकार गलत हुए तो लुटिया डुबा देंगे, पूरी मटका डूब जाएगा। अच्छा, आजकल सलाहकार कम, चमचे ज्यादा मिलते हैं। जबरदस्ती बड़ाई करते रहेंगे, चाहे धरती पे कुछ भी ना हो, बस बड़ाई करते रहेंगे और बस हम फूल के कुप्पा हो जाते हैं। और बड़ा मुश्किल है, फिर इनसे बच पाना भी बहुत मुश्किल है। थोड़ा सा तामझाम बढ़ जाए ना तो फिर चमचे आते ही और फिर वही सुनने को मिलते भी हैं। बड़ा मुश्किल है, इनसे बच पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, कभी कभी अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। तो क्या करें महाराज? नारद जी ने भड़का दिया। इसमें एक ग्रंथ में ऐसा प्रमाण मिलता है कि ये पत्नी की तलाश में सीधे लक्ष्मी मैया से जाके मिला। एक जगह ऐसा मिला, प्रमाण है। बोले, हमको विवाह करना है। तो लक्ष्मी जी बोली, कर लो। बोले, आप ही बहुत सुंदर हैं, आप ही कर लो हमसे विवाह। बोले, पगला गए हो का? हम ऑलरेडी मैरिड। अरे तो क्या हुआ आप सब? अरे चुप कर, वैसे तू हमारा भाई है। कैसे? बोले, आपका भी जन्म समुद्र से हुआ है और हमारा भी जन्म समुद्र से हुआ है, तो हम दोनों बहन भैया हो गए कि नहीं? बोले, हाँ हाँ ठीक है, बहन 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 कह के निकल गया। कहते कैलाश पर्वत पे गया, पार्वती जी से ब्याह करना है। शंकर भगवान बोले, अरे हमारी औलाद हमारे ऊपर चढ़ रहा है, तो भाग यहां से। शंकर भगवान से युद्ध किया और शंकर भगवान युद्ध में हरा नहीं पा रहे हैं इसे। तो शंकर भगवान को आकाशवाणी हुई, आप इसे मार नहीं सकेंगे अभी। शंकर भगवान, चलो फिर क्यों थके, नहीं मार सके तो वो भी निकल गए। ये कहीं से भ्रमण कर रहा था, उस समय वहां पर वृंदा उस वन में भ्रमण कर रही थी। वृंदा जो थी वो वहां पर जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से उसने ये कहा था कि वो रहती थी वन में अकेले, वहां आसपास में अधिक पुरुष नहीं आते थे।
तो जलंधर जब आगे गया तो वो बहुत सुंदर थी, वो तपस्वी थी। जलंधर ने पूछा, देवी कौन हो? बोले, मैं वृंदा हूं। आप? बोले, मैं जलंधर हूं। आपको देख के हमारा मन जो है आपको पत्नी के रूप में वर्ण करने का कर रहा है। बोले, मैं भी आपको पति के रूप में वर्ण इसलिए करूंगी क्योंकि मैंने अभी तक किसी पुरुष का मुख नहीं देखा, और ये मेरे को वरदान है कि जिस पुरुष का पहली बार मुख देखूंगी वही मेरा पति होगा। देखो तो सही है, ये तुम्हारी सनातन परंपरा है कि जिस अपने आज के समय में ये संभव नहीं कि हम किसी का मुंह ही ना देखें, और ये भी नहीं कि अभिवादन भी ना करें, ये भी नहीं कि हम बात भी ना करें, लेकिन यहां ध्यान रखें मर्यादाओं का। अगर कोई स्पेशल मुझसे पूछे कि माताएं बहन किसी से भी हाथ मिला सकती हैं कि नहीं, मैं कहूंगा नो। तो जब मैं हाथ मिलाने के लिए नो कह दूंगा तो बाकी के सब काम में तो नो ही होगा, समझ रहे ना? बाकी के बाद जो यूं यूं हक वक करते हैं वो नो, वो आप कर सकते हैं अपने भैया के साथ, वो भी सगा होना चाहिए, राक्षस कोई भी हो सकता है, ध्यान रखें। और वो भी ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है। जब आप जवान हो, आपके भाई जवान हो, तो ना ही करें, दूर से ही प्रणाम कर सकते हैं, राधे आराम से, जरूरत क्या है। वैसे आप भावना भाई के प्रति, जो सगा भाई है उसके प्रति हमारी भावना न भाई की इतनी जल्दी गंदी होगी जब तक कोई बहुत ही बड़ा राक्षस कर्म उसमें न बस गया हो। सगे भाई, सगा पिता, पति, ये तीन को आप हृदय से लगा सकते हैं, और ये तो हृदय लगते ही हैं तीनों। पति के प्रति भावना अलग होती है, भैया के प्रति भावना अलग होती है, और पिता के प्रति तो पूर्ण समर्पित भावना होती है। बाप से बड़ा कौन हो सकता है? ये भी चीज है कि भाई देखो, सारे बाप एक जैसे नहीं है। कहानी एक दो आ जाए, न्यूज एक दो आ जाए, तो सारे पिता एक जैसे नहीं है। पिता ऐसे भी हैं जो अपनी बेटी के लिए जान देने के लिए आज, और मोस्टली पिता 99% 999 जितने भी घुस जाओ उसमें पॉइंट घुसा सको, आज भी बाप अपनी बेटी के लिए, भैया अपनी बहन के लिए जान देने के लिए तैयार है, आज भी। लेकिन जो कुछ पॉइंट बच रहे हैं, उन पॉइंटों में भी सोचिए कितनी गिरावट है। वो भी क्यों है? तो चारित्रिक पतन ही तो है। अब यहां वृंदा कह रही है कि मुझे ये वरदान है कि मैं जिस समय पहली बार किसी का मुख दुखी देखूंगी वही मेरा पति होगा। तो अब आप ही मेरे पति हैं। और वृंदा अस्तित्व उन्हें अपने पति को कहती है, चिंता मत करना, जब तक मेरा सतीत्व नष्ट न हो जाए तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, न नारायण न शंकर, कोई नहीं, काल भी तुम्हारा बाल बांका नहीं करेगा। मैं ये कथा इसलिए सुना रहा हूं जिससे हमें हमारे उस संस्कृति की ताकत पता चले कि उसमें कितनी ताकत है। हम लोग जुकाम से बीमार हो जाते हैं, हम बुखार से बीमार हो जाते हैं, हमारे घर में बीमारियों का बास पड़ा रहता है। रीजन क्या है? रीजन एक ही है, हमारे घर में धर्म नहीं, जीवन में सत्य नहीं, थोड़ी भी तपस्या नहीं। यही हमारे दुख का कारण है। रोग कहां होते हैं? जहां पाप होते हैं। कोई भी रोग हमारे पाप का ही फल है, याद रखना। जो जो हम लोग रोग झेलते हैं वो हमारे पाप का ही फल है, चाहे जो भी हो। पिछले जन्म के पाप हमें याद नहीं है, इसलिए हम यहां भोग रहे हैं, तो हमें याद भी नहीं। हम कहते हैं हमने तो यहां कुछ किया ही नहीं, लेकिन कर्म तो पीछा 100 जन्मों तक करते हैं। हमारे शास्त्र तो यहां तक कहते हैं, कोटि जन्म समुत्थे न पुण्य लेवतु लभ्यते। तो पुण्य, करोड़ों जन्मों के पुण्य एकत्र होते तब तुम्हें कथा सुनने को मिलती है, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। और कहते हैं, न क्षीयते कर्मः जन्म कोटि सतैरपि।
आपके 100 करोड़ जन्म